So welcome to Jain Tutorials. It is Jain online class for physics, chemistry, maths. Today we study about calculus of class 12. It is video number 33 and so far we have studied टेंजेंट एंड नॉर्मल. पिछला वीडियो देखे होंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल कैसे निकालते हैं. सबसे पहले स्लोप निकालना चाहिए जिसको डीवाई बाई डी एक्स बोलते हैं. तो चलिए एक क्वेश्चन और रखते हैं 4 नंबर 1 बाई ए स्क्वायर. बाहर में ये तो कांस्टेंट है, नंबर है कोई हट गया. एक्स का स्क्वायर क्या है 2x. 1 बाई बी स्क्वायर 2y dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा 0. 1 का 0, बी स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर में, y का स्क्वायर 2y और dy बाई dx. अब क्या बच गया मेरे पास 2y dy बाई dx इक्वल टू उधर गया माइनस 2x बाई ए स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू माइनस x. x बच गया है, उधर गया y होगा, इधर गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. dy बाई dx निकाल दिए. अब पुट करिए क्या पॉइंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है a cos थीटा बी साइन थीटा. ये पुट करना है तो बोलिए क्या होगा dy. स्लोप बोलेगा तो यही आंसर है. माइनस x लिखिए, x का वैल्यू क्या है a cos थीटा बी स्क्वायर और y का वैल्यू पुट कीजिए b साइन थीटा a स्क्वायर. एगो a कट जाएगा, ऊपर में b बचेगा, माइनस b बचेगा cos थीटा बाई साइन थीटा. और अगर स्लोप बोलेगा तो यही आंसर है. कोट थीटा भी लिख सकते हैं. अंडरस्टूड. अब आइए इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है नॉर्मल. कहां पे निकालना है, पॉइंट क्या है बोलिए a cos थीटा b साइन थीटा. ये x1 है, ये y1 है. अब सॉल्व करेंगे क्या होता है इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप लिखेंगे dy बाई dx. अगर स्लोप बोलता तो यही आंसर हो जाता. y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx. x माइनस x1 वैल्यू पुट करिए y माइनस y1 क्या हो जाएगा b साइन थीटा. क्लियर है, पुट कर दिए b साइन थीटा. dy बाई dx क्या निकाले हैं माइनस b cos थीटा बाई a साइन थीटा. x माइनस x1 क्या है a cos थीटा. अंडरस्टूड. c मीन्स cos, s मीन्स साइन. अब हम लोग क्रॉस करिए a साइन थीटा इंटू y माइनस b इंटू ए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी एक्स कोस थीटा प्लस बी ए कोस स्क्वायर थीटा. अंडरस्टूड. बी ए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर है, सबको इधर लेंगे ए साइन थीटा वाई प्लस बी एक्स कोस थीटा इक्वल टू बी ए कोस स्क्वायर बी ए साइन स्क्वायर. यानी क्या आंसर आ गया ए साइन थीटा वाई प्लस बी एक्स कोस थीटा बी ए कॉमन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. यानी ए साइन थीटा वाई प्लस बी एक्स कोस थीटा. इसका वैल्यू क्या होता है, यही क्या हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया. अंडरस्टूड. देख लीजिए कैसे बनाए हैं. अब इसका निकाल के नॉर्मल निकाल के दिखाते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है y माइनस y1 उल्टा होता है माइनस dx बाई dy इंटू x माइनस x1. उल्टा होता है प्लस या माइनस हो जाता है. ये वाला बदलेगा. देख लीजिए टेंजेंट में ऐसा होता है, नॉर्मल में ऐसे होता है. y माइनस y1 का वैल्यू क्या है b साइन थीटा और d उल्टा करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा. पहले तो a साइन थीटा बाई b कोस थीटा. x माइनस x1 का वैल्यू क्या है a कोस थीटा. अंडरस्टूड. क्रॉस कर दीजिए आ जाएगा सर बी वाई कोस थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा. उधर आइए ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन कोस. क्लियर है, इधर ले बी कोस थीटा बी कोस थीटा वाई माइनस ए इधर के ए साइन थीटा एक्स इज इक्वल टू उधर ले जाइए साइन कोस कॉमन कर लीजिए है कि नहीं. इधर जगह बी स्क्वायर माइनस क्या होगा, यही आंसर है. अंडरस्टूड. नोट कर लीजिए, एकदम इजी चैप्टर है, बहुत आसान लगने वाला आपको. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए उसी बुक में. एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ. x1 y1 में टेंजेंट का इक्वेशन इतना आना चाहिए. वही मेथड है. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन क्या दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर प्रूव करना है इसमें। क्या प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर, है कि नहीं। एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर कहां पे निकालना है, एक्स वन वाई वन में, पॉइंट भी पता है सब कुछ। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, वन बाई ए स्क्वायर बाहर में, एक्स का स्क्वायर 2x, वन बाई बी स्क्वायर बाहर में, 2y dy बाई dx, वन का क्या हो गया 0, माइनस वन बाई बी स्क्वायर 2y dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x बाई क्या हो गया ए स्क्वायर, माइनस कट जाएगा 2 कट जाएगा। सबसे पहले dy बाई dx का निकाल दिए, माइनस कट गया है, माइनस कट गया है, बी स्क्वायर उधर में है, ए स्क्वायर बाई में है, एक्स बाई वाई। अब कहां पे निकालना है, एक्स की जगह x1 और y की जगह क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो क्या हो गया स्लोप निकल गया टेंजेंट का। अगर बोलता स्लोप का टेंजेंट क्या होता है, ये आंसर होता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 बाई y1। क्लियर हो गया आंसर अगर स्लोप बोलता तो। लेकिन हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतना निकाल के दिखाना है, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको याद हो गया फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट कर दीजिए, y माइनस y1 dy बाई dx का निकाले हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 बाई y1 x माइनस x1। ऐसा सोल्व कीजिए कि यही आंसर है। क्लियर है, तो बोलिए क्या होगा, क्रॉस करिए पहले तो, ए स्क्वायर y1 इंटू क्या होगा y, फिर ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर, एक बार y से मल्टीप्लाई कर दिए, y1 क्रॉस कर दिए, उधर क्या बच गया बी स्क्वायर एक्स x1 बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर। अंडरस्टूड, इधर लाइए, इसको इधर लाएंगे, उसको उधर लाएंगे, ए स्क्वायर वाई वाई वन, ये वाला टाइप इधर लाएंगे क्या, बी स्क्वायर एक्स एक्स वन, उधर क्या हो गया ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, इसको इधर ला दिए, इसको उधर ले गए। क्लियर है, सजा के लिखते हैं लोग, ये वाला इधर लाते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग ओल बाई x1 सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबको डिवाइड करिए, तो क्या होगा ए स्क्वायर वाई वाई वन बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान सबको डिवाइड कर दी किससे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर कट जाएगा, इसमें बी स्क्वायर कट जाएगा, इसमें ए स्क्वायर कटेगा, इसमें बी स्क्वायर, क्या बच गया बस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर। क्लियर है, माइनस एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर। क्लियर है, कुछ नहीं किए हैं, काटा काटी कर दिए, सबका साइन चेंज कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर तो वाई वाई वन बाई क्या होगा बी स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा, सबका साइन चेंज कर रहे हैं, x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्वेश्चन में देखिए इसका वैल्यू 1 दिया हुआ, देख लीजिए x1 का स्क्वायर बाई x की जगह x1 का ए स्क्वायर बाई y1 का बी स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की जगह x1 पुट करेंगे तो x1 का ए स्क्वायर माइनस y1 का बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1, तो आंसर आ गया x x1 बाई ए स्क्वायर वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कुछ नहीं किए हैं, डिवाइड बाई dx का वैल्यू पुट किए हैं, क्रॉस किए हैं, क्रॉस करने के बाद y y1 x x1 का टर्म एक तरफ, स्क्वायर वाला टर्म उधर, सबको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, y y1 बाई बी स्क्वायर एक्स x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर, उधर ले गए इधर ले गए, चाहे डिवाइड समझिए साइन चेंज कर दिए, तो क्या होगा ये वाला प्लस हो जाएगा, डी वाला माइनस, इधर में ये प्लस उधर माइनस, चाहे उधर लेंगे समझ लीजिए, इसको इधर ले आए। क्लियर है, अब क्या होगा x x1 बाई ए स्क्वायर y y1 बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि x की जगह x1 पुट करेंगे तो a स्क्वायर, तो y की जगह y1 पुट करेंगे तो 1 दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो 1 से 14 तक का क्वेश्चन बहुत ईजी है, टाइप 1 क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने आता है। तो चलिए टाइप 2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे अभी। तो चलिए टाइप 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइप 2 में क्या हुआ, टाइप 2 में ध्यान सुनिए, सब कॉन्सेप्ट समझिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल में
सबसे पहले तो dy बाई dx के बारे में फिर समझते हैं। वो क्या था, m बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। ध्यान से टेन थीटा, कोई स्लोप टेन थीटा बोलते हैं। पहला बात, अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ध्यान सुनिए, टेंजेंट ऐसा जगह में ड्रॉ किया गया है। फर्स्ट बात, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान सुनिए, या टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक ही बात है। सॉरी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये टेंजेंट कैसा है, जो या तो एक्स पर परपेंडिकुलर है या वाई के पैरेलल है। क्लियर है? तब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब स्लोप का वैल्यू dy बाई dx हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा होता है। dy बाई dx का वैल्यू टेन थीटा, टेन का क्या होगा, टेन का क्या होगा 90 डिग्री। dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, इंफिनिटी, या उल्टा कर दीजिए तो dx बाई dy का वैल्यू 0 होता है। ये बहुत काम करके बता रहे हैं। फर्स्ट केस, हम टाइप 2 क्वेश्चन में आ गए हैं, जिसमें टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। तब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। टेंजेंट का एंगल को थीटा बोलते हैं, तभी 90 डिग्री बना रहा है विद एक्स एक्सिस। टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, 0 का उल्टा। dx बाई dy बाई 0 होता है जब टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। उल्टा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। तब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी dy बाई dx इक्वल टू टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री इक्वल टू 0। मतलब dy बाई dx इक्वल टू 0 कब होता है, वेन थीटा इज 0 डिग्री, टेन का 0 डिग्री 0 होता है, एंड dy बाई dx इक्वल टू 0 होता है। ध्यान से देख लीजिए, अगर dy बाई dx 0 है और dx बाई dy 0 है, इसका मतलब क्या, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन सॉरी वाई एक्सिस। dy बाई dx, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन dy बाई dx 0 आया है, y एक्सिस में परपेंडिकुलर है या x के पैरेलल है। dx बाई dy 0 होगा, तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस या y के पैरेलल है। क्लियर है? नोट कीजिए। अब देखिए तीसरा बात, अगर एक टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ की है लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, मतलब क्या, dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, दोनों का स्लोप सेम होता है। दो टेंजेंट पैरेलल, एक टेंजेंट और एक लाइन पैरेलल, टेंजेंट भी लाइन है, पढ़े 11th क्लास में, L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। दो लाइन पैरेलल, स्लोप आर सेम। क्लियर? दोनों का स्लोप सेम होगा। टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, तो dy बाई dx ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ क्या होगा, लाइन। ये तीसरा बात। क्लियर? दो लाइन पैरेलल, स्लोप्स आर सेम। टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, स्लोप्स आर सेम। टेंजेंट भी एक लाइन है, दो लाइन पैरेलल, स्लोप्स आर सेम, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। और चौथा बात है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन, तो क्या होता है, एम ऑफ टेंजेंट, दो लाइन परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट करने से -1 होता है, तो दोनों का रिलेशन इससे निकलेगा। ध्यान सुनिए, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन,
कोई लाइन है उसमें परपेंडिकुलर है, तो एम ऑफ टेंजेंट इंटू एम ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होगा, -1। ये वाला बात भी आपको यूज होने वाला है। क्लियर है? 15 से लेके जितना भी क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। क्लियर है? नोट किए बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4, दो को टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 में भी निकालना है और टेंजेंट एट x माइनस 2 में भी निकालना है कि नहीं? तो बोल रहा है कि टेंजेंट्स आर क्या होंगे, पैरेलल। हम क्या दिखा दें, क्या दिखा दें, दोनों का स्लोप सेम दिखा दें। dy बाई dx ऑफ टेंजेंट 1 इज इक्वल टू क्या दिखा दें, dy बाई dx ऑफ टेंजेंट 2। टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 का स्लोप क्या दिखा दें, बराबर दिखा दें। इस पॉइंट पर एक बार 2 पॉइंट पर और एक बार -2 पॉइंट पर। y का वैल्यू नहीं दिया, जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए दिया पड़ सकता है। यानी x का वैल्यू 2 है तो y का जरूरत नहीं लिख रहे हैं। 8 गुना 16 में 4 गया क्या होगा, 12 है ना, जो भी हो। इस ये पॉइंट कौन सा है, x का वैल्यू -2 है तो कितना होगा, -8 to 16, तो क्या होगा y का वैल्यू, जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy बाई dx 2 3 6 x स्क्वायर -0, यानी क्या आ गया, क्योंकि स्लोप का आंसर यहीं पर छिपा हुआ है। दो टेंजेंट पैरेलल, स्लोप साथ सेम होना चाहिए। आप निकालिए कहां पे, एट x का वैल्यू 2 में dy बाई dx ऑफ टेंजेंट 1 का वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 2 का स्क्वायर क्या है, 24 आया। उसी प्रकार टेंजेंट का स्लोप निकालिए एट x का वैल्यू -2 में, तो बोलिए क्या है, 6x का स्क्वायर, 6 इंटू -2 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 24। दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। सेम आ गया तो क्या बनेगा, टेंजेंट्स आर पैरेलल। dy बाई dx ऑफ टेंजेंट 1 इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ टेंजेंट 2, दोनों क्या आ गया, पैरेलल आ गया। क्लियर है? नोट कीजिए और बना कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3। एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, लेकिन एक पॉइंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, जो पैरेलल टू ए लाइन, और लाइन दिया हुआ y माइनस 4x प्लस 5/0। इसका टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप चाहिए, पॉइंट भी चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ देखिए, सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, x का स्क्वायर 2x, 3 बाहर में y का 1, dy बाई dx इक्वल टू 0, तो dy बाई dx क्या कर दिया, उधर गया -2x/3। ये किसका निकला, टेंजेंट का स्लोप। क्लियर है? इसका पॉइंट तो पता नहीं है, हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। इसके बदले में क्या दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, ध्यान सुनिए। लाइन क्या दिया हुआ है, y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका भी स्लोप निकाल रहे हैं। लाइन का स्लोप क्या होगा, y बाहर में dy बाई dx, 4x का 1, 5 का 0 इक्वल टू 0, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या निकला, 4। किसका निकला, लाइन का। टेंजेंट का भी निकाल दिए, लाइन का भी निकाल दिए। अब क्या लिखा हुआ, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, तो दोनों का स्लोप जो होगा dy बाई dx टेंजेंट का और dy बाई dx लाइन का, वो सेम होगा नहीं होगा, सेम होगा नहीं होगा, दोनों लाइन पैरेलल है। तो बोलिए क्या होगा, ये क्या होगा, -2x/3 इक्वल टू 4, -2x इक्वल टू 12, x का वैल्यू क्या निकला, x निकल गया। अब हम पॉइंट निकालेंगे। 4y निकालने के लिए कर्व में बैठाइए, कर्व में बैठाना है। x का, इस कर्व का x पॉइंट पता चल गया तो y निकालिए। x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, 3y इक्वल टू 3 में से 36 गया, माइनस 33, 36 उधर गया, माइनस 36 हो गया, y का वैल्यू क्या निकला, माइनस। तो पॉइंट पता चल गया, x का वैल्यू -6, y का वैल्यू माइनस। x का वैल्यू -6, y का वैल्यू -1, यहाँ पुट करके निकाल दिए। x का वैल्यू -6 आया, पुट किए तो y का वैल्यू भी निकल गया। क्लियर है, -11 आया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx, x माइनस x1। अब दोनों का स्लोप के बराबर है, 4a के बराबर होगा, क्या पहले निकाल भी सकते हैं हम लोग चाहेंगे तो। अगर dy बाई dx और टेंजेंट निकालना है तो कैसे निकाल, यहां पर पुट कर दीजिए। क्या है हम लोग के पास, -2x बाई
3 माइनस 2 इंटू माइनस 6/3 तो 1/3 का है वही आएगा, इसका भी सेम आएगा, दोनों सेम था। तो y माइनस वाई इक्वल टू y माइनस y1 का भी क्या निकाले माइनस y माइनस y1 माइनस 11, तो क्या होगा y माइनस माइनस 11 समझ रहा कि नहीं। dy बाई dx कितना निकाले 4, x माइनस x1 कितना है माइनस 6, तो कितना होगा y प्लस 11 इक्वल टू 4x प्लस 24, तो y माइनस 4x माइनस 13 इक्वल टू 0। जब उधर लिख दिया तो क्या होगा 4x उधर चल गया होगा प्लस माइनस y उधर चल गया होगा प्लस 13 इक्वल टू 0 है सर, नोट कर लीजिए। अंडरस्टूड। तो और भी एक वीडियो और देंगे जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप जितना मन किया बना सकते हैं।